हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंडिया क्लासेज में। पिछले टॉपिक में अपन ने फिजिक्स लेके चल रहे थे और फिजिक्स में अपन ने कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में बात की थी। अपन ने कार्य पूरा पढ़ लिया था, ऊर्जा के बारे में अपन पढ़ रहे थे। ऊर्जा के बारे में अपन ने स्टार्ट किया था, तो ऊर्जा के बारे में अगर अपन जाने तो ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और फिर ऊर्जा की अगर अपन बात करें तो ऊर्जा के बारे में मैंने बताया था कि ऊर्जा के बहुत से रूप हैं। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम भी यही था। ऊर्जा संरक्षण के दूसरे नियम के अनुसार मैंने बताया था कि जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है तो 100% ऊर्जा का स्थानांतरण कभी भी नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। उसके बाद अपन ने जाना था कि ऊर्जा के कई रूप है, जैसे अपन ने देखा था विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। ये सारे के सारे ऊर्जा के अपन ने प्रकार भी देखे थे। फिर अपन ने शुरू किया था अपनी यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। यांत्रिक ऊर्जा के बारे में मैंने बताया था कि यांत्रिक ऊर्जा अपनी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या होती है, योग होती है। उसके बाद अपन ने देखा था कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होती है। अपन ने देखा था कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा अपन निकाल देंगे तो क्या जाएगा, अपनी गतिज ऊर्जा। उसके बाद अपन जाने गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने बोला था कि किसी वस्तु की गति के कारण उसकी कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और अपन ने बोला था कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो अपन ने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv²। ये आपको फॉर्मूला याद ही रखना है, ठीक है। उसके बाद एक दो एग्जाम्पल थे, उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया। मैंने बोला था अगर क्वेश्चन देखो जरा, इसी में एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं कि किसी वस्तु का वेग अगर 3 गुना कर दिया जाए, किसी वस्तु का वेग कितना, पहले v था, अब कितना कर रहा है उसको, 3 गुना, ठीक है, 3v हो गया। मतलब किसी वस्तु का वेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी, ये काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी बढ़ जाएगी, ये क्वेश्चन है अपना। तो अपन ने देखे कि यहीं पर पहले v था, उसको क्या करना है, अपने को 3v करना है। तो अपन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे। काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv², ठीक है। यहाँ पे v की जगह अपने को क्या रखना है, 1/2 ऐसे का ऐसे, m की जगह m है और v की जगह अपने को क्या रखना है, v की जगह 3v रखना है। 3v का क्या करना है, यहाँ पे v का स्क्वायर हो रहा है तो क्या करना है, 3v का क्या करना है, स्क्वायर करना है। फिर 1/2 ये m ऐसे का ऐसे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और v का स्क्वायर अपने को लिखना है v², ठीक है। तो अपने को कोई भी वैल्यू यहाँ पे आ जाए उसको काटना नहीं है, ठीक है। अपने को 1/2 mv² बाहर निकालना है। तो 1/2 ये mv², ये बाहर निकल गया पूरा का पूरा, 1/2 m और v², तो बच गया क्या, 9। तो ये 9 और गुणा में क्या लिख सकते हैं, 1/2 mv²। अपने को इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि किसी वस्तु का वेग अगर 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा है वो कितनी गुना हो जाएगी, ठीक है। बात समझ रहे हैं इस बात को कि किसी वस्तु का वेग अगर 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी। तो अपने को आंसर देना है कितने गुना हो गई। यहाँ से देखो जरा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, 9 तो कैसे कैसे, और 1/2 mv² को क्या लिख सकते हैं, यही अपनी काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये लो भाई, कितने गुना हो गई, 9 गुना हो गई। लेकिन यही अपने से पूछे कि किसी वस्तु का वेग अगर 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी। दोनों बातें अलग अलग है, यहीं से क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछता है। उसके बारे में अपन देखें कितने गुना बढ़ जाएगी। तो पहले कितनी थी, 1 गुना थी, v तो थी ना, v कितने गुना हो गई, 1 गुना। और अब अगर उसका वेग अपन ने 3 गुना कर दिया तो उसका जो गतिज ऊर्जा है वो कितने गुना हो गई, 9 गुना हो गई। तो मतलब बढ़ी कितनी, 1 से कितनी हो गई, 9 हो गई, तो बढ़ी कितनी, 8। तो ध्यान में रखना है, अपने को सीधा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा कि किसी वस्तु का वेग अगर 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी। तो कितने गुना हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। अगर इसी में अपने से पूछे कि किसी वस्तु का वेग अगर 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो कितने गुना बढ़ जाएगी, 8 गुना बढ़ जाएगी, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी में आगे अपन बढ़े तो एक दो बातें और ध्यान में रखनी है। ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जामिनर दे ही देता है,
ठीक है, कि कोई कार है, जैसे मान लो इसमें इसी क्वेश्चन में एक और ले लेते हैं कि किसी कार का द्रव्यमान एम कितना दे रखा है यहाँ पे 10 केजी। ठीक है, छोटी सी कार ले लेते हैं जो बच्चे चलाते हैं। किसी कार का द्रव्यमान 10 केजी है और वह 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करो, काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करो। सीधा सा इतना सा क्वेश्चन दे रखा है अपने को, किसी कार का जो द्रव्यमान है या वजन है कितना दे रखा है 10 किलोग्राम है और वह 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है तो उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो सीधा सा अपना फॉर्मूला रखना है अपने को कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती क्या है, गतिज ऊर्जा बराबर होती है 1/2 mv²। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 ऐसे का ऐसे। अपने को द्रव्यमान ये दे रखा, कितना दे रखा है 10 केजी, तो m की जगह कितना जाएगा 10, और अगर v की जगह अपने को दे रखा है वेग कितना दे रखा है यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो वेग कितना आ गया 20, तो 20 को एक 20 स्क्वायर होता है ना, तो v की जगह 20 और एक और 20 हो जाएगा, मतलब 20 स्क्वायर हो गया। अब अपने को काट देना है, 2 से ये कितने बार कट जाएगा, ये कट जाएगा कितने बार, 2 से ये कट जाएगा 10 बार। ठीक है, अब अपने को देखना है 10 को अगर 10 से गुणा करें, ये लो भाई 20 तो ऐसे कैसे आ गया और 2 बिंदु ऐसे कैसे आ गई। सीधा सा ध्यान में रखना है कितना आ गया 2000 क्या आ गया। यहाँ पर अपने को ध्यान में रखना है कि ऊर्जा की, मैंने बोला था जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, चुंबकीय ऊर्जा हो, नाभिकीय ऊर्जा हो, सारी की सारी जितनी भी ऊर्जाएं हैं उनका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, कितना है अपना 2000 जूल। फिर से समझो जरा एक बार, किसी कार का द्रव्यमान या जो वजन है 10 केजी है और वह 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², गतिज ऊर्जा। अपने को m की जगह 10 रखना है, v स्क्वायर की जगह क्या रखना है अपने को 20 × 20, 2 से ये कट जाएगा 10 बार, और अपने को 20 को अगर ये 100 से गुणा करे तो कितना आता है 2000 क्या आ जाता है, जूल आ जाता है। ये से एग्जामिनर अपने को घुमा फिरा के क्वेश्चंस दे सकता है। उसके बाद मैंने बोला था कि गतिज ऊर्जा के लिए एग्जामिनर आजकल रेलवे में वो क्वेश्चन नहीं पूछता, वो सीधा सा उदाहरण देके पूछता है। मैंने बोला था कि चलती हुई गाड़ी, चल रही है गाड़ी तो कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, जमीन पर दौड़ लगाता हुआ लड़का, कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। घूमता हुआ पहिया, ठीक है, घूमता हुआ पहिया कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बारे में अपन ने पढ़ा। उसके बाद एक और संबंध आता है इसमें, कई बार घुमा फिरा के भी दे देता है इसी में, कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध की अगर अपन बात करें तो क्या होगा, यह भी कई बार एग्जाम में ऐसा कैसा पूछा जाता है कि गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता है। तो अपने को ध्यान में रखना है काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा होती क्या है, 1/2 mv², यही होती है। उसके बाद अपन जाने कि अपने को फॉर्मूला ध्यान में रखना है संवेग। संवेग क्या होता है, संवेग को किससे लिखते हैं, अपने पहले पढ़ा था P से लिखते हैं, P = क्या होता है, mv। ये आपको याद ही रखना है, संवेग के बारे में पहले अपन ने देख लिया था, है ना। संवेग को किससे लिखते हैं, P से, यानी कि द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उसको क्या कहते हैं अपन, संवेग कहते हैं। ठीक है, यह एक सदिश राशि है, ये अपन ने बात कर ली थी पहले। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी इसी में इसका फॉर्मूला अपने को डिराइव करना है तो कुछ ना कुछ जोड़ बाकी गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अपने को 1/2 ऐसे का ऐसे mv² है। ठीक है, अगर इसको m से मैं ऊपर नीचे गुणा करूं तो कोई दिक्कत थोड़ी। इसी सारे के सारे जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, उसको अगर अपन में संवेग में फॉर्म में चेंज करना है तो m से ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। m से m कट जाएगा, वैसे गुणा करें तो क्या आता है, 1 आता है, 100 गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखें कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ गया, 1/2 ऐसे कैसे, ये m है और ये m है, मिलके क्या हो गया m², गुणा में है m² और ये आ गया अपना क्या v² और बटे में क्या आ गया m। ठीक है, अगर मैं यहां से देखो ये संवेग है, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं इस वाले पोर्शन का, तो इस वाले का भी स्क्वायर हो जाएगा, mv का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि p² बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, m² v² लिख सकता हूं।
तो इसी के अनुसार ये देखो यहाँ पे एम स्क्वायर और वी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, पी स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ गया, 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं मैं, पी स्क्वायर, और बटे में क्या आ गया, एम। ठीक है, इसको और अगर थोड़ा सा इजी में बनाए अपन तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर तो ऐसे कैसे आ जाएगा, इसको इससे गुणा किया और एम को 2 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, 2m। ये आ गया भाई, सीधा सा अपने से पूछेगा। रेलवे की एग्जाम में कई बार ऐसे पूछा गया है कि अपना जो गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता है। तो सीधा सा आपको अगर यहां से देखा अपन ने क्या संबंध आया था, पी स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ पे p क्या है, संवेग है, m क्या है, द्रव्यमान 2, ऐसे कैसे, और क्या काइनेटिक एनर्जी आपको पता है क्या है, गतिज ऊर्जा। समझ में आई बात? फिर से समझ लो एक बार कि गतिज ऊर्जा और संवेग में अपने से संबंध पूछे तो कैसे ज्ञात करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, सबको पता है 1/2 mv²। और अपने को संवेग का फॉर्मूला याद करना है, P इक्वल टू क्या होता है, mv, यानी कि द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उसको क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे अपन, P स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, m स्क्वायर और v स्क्वायर। अब देखिए अपन कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² तो आ गया, तो m से अपन ऊपर नीचे इसको क्या करेंगे भाई, गुणा कर देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो m और m गुणा होके क्या हो जाएगा, m² v² ऐसे कैसे, और m का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया, 1/2 p स्क्वायर, m² v² को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, p स्क्वायर, ये अपन ने रख दिया, और m ऐसे कैसे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया, संवेग में संबंध देखे तो p स्क्वायर अपॉन 2m होता है। ये संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या है, संबंध है। ये आपको ऐसे कैसे ये फॉर्मूला याद ही करना, आया कैसे ये मैंने बता दिया, लेकिन गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, p स्क्वायर अपॉन क्या होता है, 2m होता है। उसके बाद अगर अपन बात करें, इसी में अपन ने गतिज ऊर्जा के बारे में सारा डिटेल में देख लिया, एक दो एग्जाम्पल भी छोटे मोटे देख लिए। उसी के बाद अगर अपन आगे बढ़े तो इसमें अगली ऊर्जा आती है, मैंने बोला था यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अपन ने गतिज ऊर्जा पूरी देख ली, आगे बढ़ते हैं अपन स्थितिज ऊर्जा की ओर। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या इसको क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा की अगर अपन बात करें तो कैसे कह सकते हैं, इसकी परिभाषा के बारे में देखते हैं पहले, कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थिति में परिवर्तन के कारण, समझना है इस बात को, स्थिति में परिवर्तन के कारण कार्य करने की क्षमता, स्थिति में परिवर्तन के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं अपन, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगर इसके उदाहरण की अगर अपन बात करें या एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण ऐसे के ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, याद करना, पहला एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का, कि बांध में भंडारित पानी जो रेलवे है उसका सबसे, मैं बोल रहा हूं कि सबसे फेवरेट क्वेश्चन, यहाँ से कई बार एग्जाम में आप पेपर उठा के देखना, बांध में भंडारित, बांध में भंडारित, बांध में भंडारित पानी, बांध में भंडारित पानी, जब बांध बनाया जाता है उसमें पानी इकट्ठा होता है, तो बांध में भंडारित पानी में कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। ये पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल इसी में देखें तो ये अपन देखें, दबी हुई स्प्रिंग, दबी हुई स्प्रिंग या फिर खींची हुई स्प्रिंग, बात एक ही है। खींचा हुआ रबड़, ये लिख लो, खींचा हुआ रबड़। ठीक है, रबड़, रबड़ लिख लो ना, खींचा हुआ रबड़। ठीक है, उसके बाद इसमें देखते हैं चाबी भरी हुई घड़ी, ये समझना इस बात को, चाबी भरी हुई घड़ी, चाबी भरी हुई घड़ी कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। यही देखे अपन, चाबी भरा हुआ खिलौना, अरे खिलौने नहीं होते क्या, बच्चे जो खेलते हैं उससे, है ना, एक बार चाबी भर दी उसके बाद वो चलते रहते हैं कई देर तक, है ना। चाबी भरी हुई, भरा हुआ खिलौना, चाबी भरा हुआ खिलौना। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखें इसी में,
कि कोई भी ऊंचाई है, ऊंचाई पे पड़ी हुई कोई ईंट होगी, उसमें भी कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। ऊंचाई पर पड़ी हुई ईंट, किसी भी ऊंचाई पर पड़ी हुई कोई ईंट है तो उसमें भी कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। अपन ने देखा, एक और ले लेते हैं, दबा हुआ गद्दा। अरे गद्दे के ऊपर अपन बैठते हैं सोफा पे तो दब जाता है, दबने के कारण उसमें कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। दबा हुआ गद्दा, ठीक है। अगर इसी में कहूं कि छत से लटका हुआ पंखा, समझना इस बात को। 8वां एग्जाम्पल देखते हैं अपन कि छत से लटका हुआ पंखा कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। समझना, सारे के सारे एग्जाम्पल देखिए अपन ने कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण उसके कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। उसके उदाहरण अपन ने देखे कि बांध में भंडारित पानी, कोई भी बांध है उसमें पानी आके इकट्ठा हो जाता है तो उसमें भंडारित पानी कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। उसी के बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें कि तनी हुई धनुष की जो डोरी होती है उसमें भी कई बार पूछा जाता है कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। तनी हुई धनुष की डोरी, तनी हुई धनुष की जो डोरी होती है उसमें भी कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। और लास्ट अपन ले लेते हैं गुलेल। अरे गुलेल ले लो चाहे गिलोन, ये ले लो भाई, गिलोन लिख लो तुम लोग, है ना। हाँ, बात एक ही, गुलेल। समझना इस बात को। सबसे पहले अपन ने देखा स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, तो मैंने बोला कि स्थिति में परिवर्तन के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। बांध में भंडारित पानी, बांध में पानी आके इकट्ठा हो गया है, ठीक है, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होते ही है, आपको पता है प्रेशर से पानी जाएगा तो उसमें बांध में भंडारित जो ऊर्जा होगी कौन सी है? स्थितिज ऊर्जा। इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे कैसे एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दबी हुई स्प्रिंग या खींची हुई स्प्रिंग ऊपर ने दाब दिया, ठीक है, अब छोड़ने पे अपना वापस अपना आकार में आने की कोशिश करेगी तो उसमें भी कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। खींचा हुआ रबड़ मैंने खींच लिया, वापस से छोड़ूंगा तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने की कोशिश करेगा तो वो कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी हुई घड़ी, अपने घड़ी में चाबी भरते हैं उसके कारण पुरानी घड़ियां जो चलती थी कौन सी ऊर्जा के कारण? स्थितिज ऊर्जा के कारण। चाबी भरा हुआ जो खिलौना होता है वो भी कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। कोई ऊंचाई पर अगर ईंट रखी हुई है, ठीक है, ऊंचाई पे रखी हुई है, एक जगह स्थिर है तो उसमें भी कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। दबा हुआ गद्दा स्थितिज ऊर्जा। छत से लटका हुआ पंखा, समझना इस बात को, छत से लटका हुआ ये पंखा चल नहीं रहा है, अगर चलेगा तो स्थितिज और गतिज दोनों हो जाएंगी। समझना, आगे बताऊंगा, दोनों में भी एग्जाम्पल देखें। फिर ये कंफ्यूज करता है भाई एग्जाम्पल, ये छत से लटका हुआ पंखा आप कर देते हो कई बार, छत से लटका ही हुआ है थोड़ी है, चल भी तो रहा है, नहीं, छत से लटका हुआ पंखा तो कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। लेकिन इसी में अपन से पूछ लेगा कि छत से लटक कर चलता हुआ पंखा, समझ रहे हो, छत वाला जो पंखा होता है वो लटका हुआ तो है ही, उसके बाद चल भी रहा है, समझना। छत से लटक कर चलता हुआ पंखा तो स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों हो जाएगी, क्योंकि वो ऊंचाई पे है तो क्या? स्थितिज ऊर्जा है, और अगर घूम भी रहा है तो गति कर रहा है तो कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा भी हो जाएगी। तनी हुई धनुष की जो डोरी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। और गुलेल या गिलोन में भी कौन सी ऊर्जा है? जो शिकारी काम में लेते हैं ना, सर फोड़ने के लिए कंकर वगैरह डाल के, वो गिलोन भी कौन सी ऊर्जा है? इसमें स्थितिज ऊर्जा है। अब इसी में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, चलता हुआ तीर, है ना, चलता हुआ तीर लेने वाले बहुत मिल जाएंगे, हाँ आप में से भी बहुत है, मत लिया करो, है ना। चलता हुआ तीर कौन सी ऊर्जा है? तो अपन बोलते हैं भाई तीर चल रहा है, गति कर रहा है, तो सीधी सी बात है कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा, ठीक है। ये अपन ने एग्जाम्पल देखे कि अपनी स्थितिज ऊर्जा के सारे एग्जाम्पल अपन ने देख लिए। इसी में एक बात और बच जाती है इसी में कि अगर कोई भी वस्तु है उसका अगर द्रव्यमान m हो, समझना इस बात को, कोई वस्तु का द्रव्यमान m हो और अगर वह h ऊंचाई पे हो, लिख ही देता हूं यहां पे, किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो और वह h ऊंचाई पर हो तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? उसका फॉर्मूला देखते हैं अपन, समझना इस बात को।
अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो और वह h ऊंचाई पर हो, कोई भी h ऊंचाई पर हो, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो अपने काइनेटिक एनर्जी का तो देख लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh। ये आपको याद ही रखना है, समझना। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है? तो अपने को पता है सबको, क्या है? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद m क्या है? तो m आपको पता है क्या है? द्रव्यमान या क्या है? वजन है किसी भी वस्तु का। g क्या है? g क्या है? गुरुत्व त्वरण है, गुरुत्व त्वरण। ये आपको पता है, जब कोई धरातल से कोई भी वस्तु अगर ऊपर की ओर जाती है या ऊपर से नीचे की ओर आती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है, तो उसी के वेग में परिवर्तन की दर को अपन ने क्या कहा था? गुरुत्व त्वरण। तो गुरुत्व त्वरण को किससे लिखते हैं? g से लिखते हैं। और अपने को याद होना ही चाहिए कि गुरुत्व त्वरण का मान जो होता है वो कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन अपन कैलकुलेशन में इसको अगर इजी बनानी है, तो ये अगर अपने एग्जाम में दिया हुआ हो तो अपने को 9.8 लेना है, और नहीं दिया हुआ हो तो अपने को अप्रोक्सीमेट 10 के अप्रोक्स आ जाता है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसको अपने को लेना है। समझ में आई बात? और उसके बाद h क्या है? यहाँ पे h क्या है? ऊंचाई। ये क्या आ गई? अपनी ऊंचाई। तो अपन ने सिंपल से क्या क्या देखा? स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। क्या देखा अपन ने? कि किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? सॉरी, किसी भी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन के कारण उसके कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं अपन? स्थितिज ऊर्जा। अगर मैं कहूँ, एक बच्चा था, उसने मेरे से पूछा था कि सर ये मान लो कोई डस्टर है, ठीक है, इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, ये यहाँ से उठ के क्या आ गया? यहाँ पर आ गया, समझना है ना। तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, तो ये स्थितिज ऊर्जा हो गई क्या? मैंने कहा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अरे मैंने बोला कि किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन तो हो, लेकिन ये वापस से अब वहां पे थोड़ी आ रहा है, समझना इस बात को। स्प्रिंग को मैंने दबाया, जैसे ही छोड़ा अपने आप वापस उस आकार में आने की कोशिश करेगी, तो उसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। धनुष की डोरी को मैंने ताना, खींचा, ठीक है, मैंने जैसे ही छोड़ा वो वापस अपने आकार में आने की कोशिश करेगी, तो कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। लेकिन ये डस्टर मैंने यहाँ पे रखा, ये वापस यहाँ पे चल के वापस थोड़ी आएगा, अपने आप नहीं आएगा ना, तो इसमें कौन सी ऊर्जा नहीं है? स्थितिज ऊर्जा नहीं है। आपको ये सारे के सारे एग्जाम्पल फिर से देख लो। किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान m हो और वह h ऊंचाई पर हो, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? mgh, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। m क्या है? यहाँ पर द्रव्यमान है, g क्या है? गुरुत्व त्वरण, और h क्या है? ऊंचाई। समझ में आई बात? यही अपन ने देखा कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, उसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, उसके बारे में आप डिटेल में आपने देखा। उसी के बाद अपन एक दो बातें और बच जाती है इसमें पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा में, वो और देख लेते हैं। अगर कंपैरिजन करें दोनों का, चलो कंपैरिजन कर लेते हैं एक बार, है ना, कि स्थितिज ऊर्जा और जो गतिज ऊर्जा है उसका कंपैरिजन करते हैं, एक बार समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि होती क्या है। ठीक है, ये मान लो अपना सरफेस है, ये अपना क्या है भाई? धरातल है। ये अपना क्या है? पृथ्वी का क्या है? धरातल। ठीक है, ये धरातल। अब कोई वस्तु है, मान लो ये कोई वस्तु है, ये यहां पर पड़ी हुई है, लेकिन ये है कैसे? स्थिर है। चार कंडीशन देखेंगे, ये अपना फर्स्ट केस है। ठीक है, उसके बाद ये कोई वस्तु है, ये यहां पे स्थिर है। दूसरा अपन देखेंगे कि ये कोई वस्तु है, ये यहां पर ही पड़ी हुई है इसी धरातल पर, लेकिन ये कैसी है? गतिशील है। ये मान लो ये गति कर रही है ऐसे, ये लो गतिशील। ये अपना कौन सा केस हो गया? सेकंड। ठीक है, अब कोई तीसरी वस्तु है, ये लो भाई पृथ्वी है, यहां से ये h ऊंचाई पर, धरातल से h ऊंचाई पर है, ये ले लिए अपन ने, h ऊंचाई पर है, लेकिन ये है कैसे? स्थिर है। स्थिर है तो ये अपना केस कौन सा हो गया? थर्ड। यहीं से ले लेते हैं, ये अपना केस कौन सा हो गया? थर्ड। ठीक है, और एक लास्ट केस और समझते हैं सी में अपन, कि ये अपनी कोई वस्तु है, ठीक है, और ये गतिशील भी है, ऐसे मान लो गति कर रही है, ये लो भाई गतिशील है, और ये h ऊंचाई पर भी है। चार कैसे? पूरे के पूरे आपके एग्जाम्पल है, वो सारे के सारे रटने नहीं पड़ेंगे, पूरे समझ में आ जाएंगे कि है क्या चीज ये फंडा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का। ठीक है, ये कोई वस्तु अपने फर्स्ट केस में देखा, यहाँ पर स्थिर है धरातल के ऊपर, ये वस्तु है, ये मान लो कोई पहिया, ये गतिशील है। ये मान लो कोई तीसरा केस है, अपन ने देखा कि कोई वस्तु है वो धरातल से कितनी ऊंचाई पर है? ये लो भाई ये h ऊंचाई पर है, ये h ऊंचाई पर है। ठीक है, और ये अपन ने देखा कि ये भी कोई वस्तु है, वो चौथा केस है,
हाँ, चौथा केस है ये धरातल से h ऊंचाई पर है, लेकिन है कैसे, ये गतिशील है। ये चार केस अपन ने देखे। सबसे पहले अपने को दो ही बातें ध्यान में रखनी है, क्या यह वस्तु है वो स्थिर है या गतिशील है। बताओ इसमें गति है क्या, पहली बात करेंगे गति है क्या, उसके बाद अपन देखेंगे इसमें ऊंचाई है क्या। गति पहले देखेंगे, गतिज ऊर्जा, फिर देखेंगे ऊंचाई, फिर देखेंगे अपन स्थितिज ऊर्जा। ये बात सबसे पहले इस वाले केस की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले ये बताओ ये धरातल पे कोई वस्तु है वो स्थिर ही तो है। अगर ये स्थिर है तो ये बताओ इसमें गति है क्या, नहीं है जी। अगर गति ही नहीं है तो गतिज ऊर्जा होगी क्या, नहीं होगी जी। उसके बाद अगर ऊंचाई है क्या, धरातल से कोई ऊंचाई दिख रही है क्या आपको, नहीं दिख रही, तो सीधी सी बात है ऊंचाई नहीं है तो स्थितिज ऊर्जा भी नहीं। पहली केस समझ में आया। अगर दूसरे केस की मैं बात करूं, इसी में समझना इस बात को कि ये कोई वस्तु है लेकिन ये कैसी है, गतिशील, मान लो घूमता हुआ पहिया है, ठीक है। पहली बात आई यहाँ पे क्या है, गति है, जी हाँ है। अगर गति है तो क्या आ जाएगी, गतिज ऊर्जा भी आ जाएगी। ये लो भाई गतिज ऊर्जा भी होगी। अगर गति है तो गतिज ऊर्जा होगी। उसके बाद अपन देखें इसमें ऊंचाई है क्या, और उसके बाद देखें अपन स्थितिज ऊर्जा है क्या। इसमें ऊंचाई दिख रही है कि आपको, धरातल के ऊपर ही है, ऊंचाई है ही नहीं, तो ऊंचाई नहीं है तो स्थितिज ऊर्जा भी नहीं है। सारे केस एजीवी में समझो आप इस बात को कि पहला केस अपन ने देखा कि कोई वस्तु है वो धरातल पे स्थिर है तो उसमें गति नहीं है तो गतिज ऊर्जा नहीं है। धरातल से ऊंचाई नहीं है तो स्थितिज ऊर्जा भी नहीं है। इसमें देखा दूसरा केस अपन ने कि वस्तु है धरातल के ऊपर लेकिन कैसी है, गतिशील है। गति है तो गतिज ऊर्जा भी होगी। अगर ऊंचाई है धरातल से, नहीं है जी, नहीं है तो स्थितिज ऊर्जा भी नहीं होगी। अब ये तीसरा केस देखो, यहां से पहले देखेंगे इसमें गति है क्या, ये भाई कोई स्त्री है, ये देखें अपन, ये गति, ठीक है, गति इसमें नहीं है तो गतिज ऊर्जा इसमें नहीं होगी। तीसरी बात अपन ने देखा इसी में, क्या ऊंचाई है क्या धरातल से, जी हाँ जी, ऊंचाई तो है ही, ऊंचाई है तो स्थितिज ऊर्जा होगी। सीधा सा बात ध्यान में रखो, अगर ऊंचाई होगी तो स्थितिज ऊर्जा होगी, अगर गति होगी तो गतिज ऊर्जा होगी, नहीं तो नहीं होगी। सीधी सी बात। अपन ने देखा इसमें क्या ये वस्तु गतिशील है क्या, नहीं है, एक जगह स्थिर है, ठीक है, तो कौन सी इसमें गति है क्या, नहीं है, तो गतिज ऊर्जा भी नहीं है। लेकिन धरातल ये है, यहां से देखो ये ऊंचाई है, इसकी h ऊंचाई है तो स्थितिज ऊर्जा भी होगी। उसके बाद अगर अपन देखें, अगर चौथा केस अपन देखें, इसमें समझना, पहला ये बताओ इसमें गति है क्या, जी गतिशील है ये वस्तु तो गति है। अगर गति है तो गतिज ऊर्जा भी इसमें होगी। ये लो भाई गतिज ऊर्जा होगी। अब बताओ कि धरातल से ऊंचाई है क्या, जी हाँ जी, ऊंचाई तो है ही, दिख ही रही है, हाँ ऊंचाई है तो स्थितिज ऊर्जा भी होगी। ये लो भाई स्थितिज ऊर्जा होगी। समझ में आई बात। चारों केसों को अपने बारी बारी से अध्ययन किया। इसमें देखा अपने लास्ट केस, फिर से देख लो एक बार। ये धरातल से h ऊंचाई पे है, ठीक है, ये वस्तु है कोई गतिशील ही तो है, गति है तो गतिज ऊर्जा होगी, और धरातल से ऊंचाई है तो स्थितिज ऊर्जा होगी। गति है तो गतिज ऊर्जा, और अगर ऊंचाई है तो स्थितिज ऊर्जा। अगर इसको एग्जांपल से समझे सारे के सारे, तो इसमें बताओ, इसको एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि घूमता हुआ पहिया, घूम रहा है तो गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा होगी, लेकिन ऊंचाई नहीं है तो स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद इसी का एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ये अपना तीसरा जो एग्जाम्पल है, इसमें कोई वस्तु स्थिर तो आसमान, ये अपनी धरातल है उससे ऊंचाई पर तो है लेकिन उसमें गति नहीं है, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि कोई पक्षी है, मान लो वो एक जगह ऐसे उड़ रहा है, धरातल से ऊंचाई है उसकी, हाँ जी ऊंचाई है, तो ऊंचाई है तो उसमें गति नहीं है, गतिज ऊर्जा नहीं होगी, ऊंचाई है और स्थितिज ऊर्जा होगी। अगर मैं यही आपसे कह दूं, सिंपल से एग्जांपल ले लो कि छत से लटका हुआ पंखा, धरातल से ऊंचाई है क्या, हाँ जी है, तो ऊंचाई है तो स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन वो घूम थोड़ी रहा है, नहीं रहा है, ठीक है, तो गति नहीं है तो गतिज ऊर्जा नहीं होगी। अगर चौथा एग्जाम्पल यहां से समझे अपन, तो लास्ट में समझ लेना भाई जाते जाते। ये अपन देखें कि ये चलता हुआ वायुयान, ये देख लो भाई, चलता हुआ वायुयान। अरे एरोप्लेन जब चलता है वो ऐसा चल रहा है,
चल रहा है, बताओ गति कर रहा है क्या? जी हाँ, गति कर रहा है। और उसको जो सरफेस है अपना धरातल है उससे ऊंचाई है क्या कोई ना कोई? हाँ जी, ऊंचाई भी है। अगर ऐसे चल रहा है तो गति भी है और ऊंचाई भी है, तो उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होंगी। समझना इस बात को, ठीक है। अगर इसी में मैं दूसरा एग्जाम्पल लूं, यहां पे छत पर दौड़ लगाता हुआ लड़का, छत पर दौड़ लगाता हुआ लड़का, मान लो कोई लड़का है, ये लो लड़की ले लो, तुम ज्यादा पसंद करोगे, है ना। हाँ, छत पे दौड़ लगा रही है, समझ रहे हो, कोई लड़की है वो छत के ऊपर, मान लो सरफेस से कोई ना कोई ऊंचाई तो हुई ना, जी हाँ हुई, छत पे दौड़ लगा रही है तो उसमें गति कर रही है वो, तो गतिज ऊर्जा होगी। और स्थितिज ऊर्जा आपको पता है कि धरातल से ऊंचाई आ जाएगी तो स्थितिज ऊर्जा भी होगी। अब इसी में एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। ये तीसरा एग्जाम्पल है इसमें कि चलता हुआ वायुयान, ऐसे भी चल रहा है और धरातल से ऊंचाई भी है, स्थितिज ऊर्जा हो गई। अब इसी में लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको सबको समझ आ जाएगी कि फंडा क्या है। छत से लटक कर चलता हुआ पंखा, समझना, छत से लटक कर चलता हुआ पंखा, ऐसे भी देगा एग्जाम में, चलता हुआ पंखा ओनली, तो चलता हुआ पंखा दे तो आपने को ध्यान में रखना है, घूम रहा है तो गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा। छत से लटका हुआ पंखा, धरातल से ऊंचाई आ गई तो कौन सी ऊर्जा, सीधा सा ध्यान में रखनी है, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन अपने को बोल रहा है कि छत से लटका हुआ भी है और घूम भी रहा है, छत से लटक कर चलता हुआ पंखा, तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों हो जाएंगी। सीधा सा आज अपन ने देखा। एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, अगर नहीं समझ आया तो फिर से मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आज अपन ने सारी की सारी जितनी भी ऊर्जाएं हैं उनके बारे में डिटेल में आज अपन ने देखा कि जो अपनी गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, उसके जितने भी एग्जाम्पल है उनके बारे में अपन ने डिटेल में देखा। नेक्स्ट वीडियो में, इसमें एक वीडियो और बच जाता है, उसमें अपन बात करेंगे शक्ति के बारे में, ठीक है। सीधा सा ध्यान में रखना है कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। सभी प्रकार की ऊर्जाओं का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। नेक्स्ट वीडियो में शक्ति के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।